कान्हा की कहानियाँ में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग। आज चमत्कारी लड्डू गोपाल जी की बात हम सुनेंगे। दिवाली के रात उस दिन क्या ऐसा हुआ था जो लड्डू गोपाल जी की चमत्कार उनके जीवन बदल दिए। चलिए शुरू करते हैं आज की लीला कथा। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और कहानियाँ सुनने के लिए। काफ़ी दिन पहले की बात है। एक गरीब दंपत्ति अपने 6 साल के बेटे के साथ रहते थे। उनके पास पैसे की काफ़ी कमी थी। जितना उपार्जन होता था उससे तीनों का कैसे तो पेट भरा जाता था। इससे ज़्यादा उनके पास कुछ भी नहीं था। ना ज़्यादा कपड़े, ना ज़्यादा बर्तन और ना ही कोई शौक़ पूरा करने के लिए कोई पैसे। परंतु वो लोग उसी में खुश थे। उनके 6 साल का बेटा रोज़ कान्हा जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहते थे और बोलते थे, कान्हा जी तुम हमारे साथ रहो, मम्मी कहती है सब अच्छा हो जाएगा, तुम हमें छोड़कर नहीं जाना। छोटे बच्चों का ये आग्रह कान्हा जी के दिल को छू लेते थे। कान्हा जी मुस्कुराते हुए कहते थे, मनी मन हम तो हमेशा ही तुम्हारे साथ हैं। जो भी है ऐसे करके दिन निकल रहा था। एक समय दिवाली की रात थी। चारों तरफ पटाखे फूट रहा था। चारों तरफ खुशियों की माहौल था। चारों तरफ लाइट जली थी, दिया प्रज्वलित हुई थी। 2 दिया कान्हा जी के सामने भी उस दिन लगाया गया था। संयोग बस इस बार दिवाली का बोनस भी आया हुआ था। सब लोग बहुत खुश थे। दिवाली में इस बार बहुत अच्छे से खरीदारी हो पाएगी। और लेकिन मम्मी को ऐसा लगता था कि सबसे पहले ये बोनस ना कान्हा जी को दे देना चाहिए। कान्हा जी के चरण तले ये बोनस रख दे और उसके बाद जो खर्चा करना है वो करेंगे। लेकिन सबसे पहले उन्हीं की अधिकार है इन पैसों में, तो उन्हीं को सबसे पहले देना चाहिए। और यही सोच के पैसों की पूरी गड्डी तो कान्हा जी के नीचे रख दिए और फिर 2 दिया वहाँ पे प्रज्वलित किए और वहाँ पे सब लोग रात हो गई तो सोने चले गए। अब हुआ कुछ ऐसे कि पूरे मंदिर में उस दिया से किस तरह से आग लग गई। पूरे मंदिर एकदम जल गया था। कान्हा जी को भी ऊपर आँच आई और कान्हा जी भी कहीं कहीं से काले पड़ गए थे। सुबह मंदिर का ऐसा दुर्दशा देख के सब लोगों के आंखों में आंसू था। सब लोग इसलिए भी रो रहे थे कि कान्हा जी को चोट लग गई। कोई इसलिए रो रहा था कि पूरी मंदिर जल गया दिवाली के दिन, पता नहीं क्या अशुभ होने वाला है। और सबसे दुख तो इस बात का था कि पहली बार घर पर बोनस आया था। सभी लोगों के मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आशा था कि इस बार ये करेंगे, इस बार वो करेंगे, कान्हा जी के लिए भी ड्रेस लाएंगे। बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे अरमान था जो साथ में ही जल गया था। ये सारी चीज़ें देख के लोग खाली दूर से बैठ के देख ही रहे थे। उसकी छोटे से बेटा, मम्मी, पापा तीनों लोग बैठ के खाली देख रहे थे। अभी इतने में काफ़ी समय हो गया और धीरे धीरे वो छोटे बच्चे की मम्मी ने सोचा कि आप तो साफ़ सफाई कर ही दूँ, कितने देर तक दुख के मारे बैठी रहूँ। यह सोच के मंदिर में सबसे पहले कान्हा जी को हाथ लगाया। देखा कान्हा जी की मूर्ति भी पलटी होके गिरा हुआ है। आग के वजह से, लपेट के आने की वजह से या किसी वजह से मूर्ति भी ऐसा हो गया था। मूर्ति को उठाते ही वो चौंक गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूँ। दोनों आँख से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे रोका नहीं जा रहा था। उन्होंने देखा कान्हा जी के नीचे वो पैसे तभी भी सुरक्षित थे और पूरे मंदिर खराब होने के बाद भी वो पैसे में आँच नहीं आया। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या ये सच में हुआ है? वो दौड़ के वो पैसे और कान्हा जी को लेके अपनी पति के पास गई और दिखाया कि देखो ऐसा भी होता है क्या। दोनों ने कान्हा जी को बहुत अच्छे से प्रणाम किया। दोनों ने चरण पकड़ लिया। कान्हा जी तुमने अपने ऊपर आग के झलके ले लिए परंतु हमारी खुशियों में आँच नहीं आने दिए। इसी दिन से उनकी ज़िंदगी बदल गई। उन्होंने कान्हा जी को बहुत प्यार से साफ़ सफाई किया, पूरे मंदिर की साफ़ सफाई किया। और पता है उस पैसे से उन्होंने क्या किया? उन्होंने कान्हा जी के लिए एक नया सिंहासन लेके आए और एक नया बेड लेके आए जहाँ पे कान्हा जी बड़े आराम से बैठेंगे। कान्हा जी की पूरे बदन में उन्होंने क्रीम लगाए, पाउडर लगाए, बारनॉल लगाए और फिर अच्छे अच्छे ठंडे ठंडे भोग दिए। उस दिन
इतना उस समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं क्या खिलाऊं, मैं क्या लाऊं, मैं क्या करूं। उस दिन उस पैसे से उस छोटे बच्चे ने एक पटाखा तक नहीं खरीदा था। वो सारे पैसे उस दिन कान्हा जी के सामान लेने में, कान्हा जी को सजाने में, कान्हा जी की सिंहासन लेने में उन्होंने लगा दिया। और सच मानो, इसके बाद उनके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। हर दिन कान्हा जी के हाथ पकड़कर आगे बढ़ते गए। छोटा सा वो बच्चा कान्हा जी को अपना भाई मानता है और बड़ा भाई मानने के कारण अपने हर चीज़ कान्हा जी को पूछ कर करते हैं। आके कान्हा जी को बताते हैं, पता है कान्हा जी आज ऐसा हुआ। घर में कान्हा जी जैसे एक मूर्ति नहीं, एक मेंबर बन के बैठे हैं, घर का बड़ा बेटा बन के बैठा है, जो घर के सभी डिसीजन वही लेते हैं। घर के सभी सुख दुख सबसे पहले कान्हा जी को होकर जाता है। ऐसा ही मानते हैं वो दंपति। अगर आप सभी लोगों को भी ये कहानी कहीं ना कहीं दिल को थोड़ा सा भी छू गया है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली कहानी में आप और हम कनेक्टेड रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।